हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। और घर पे था, अचानक खबर एक ऐसी मिली जो सुन के बहुत ही दुख हुआ है। हालांकि कल एक बुरी खबर थी कि टीवी एक्ट्रेस कविता चौधरी जी की डेथ हुई कार्डियक अरेस्ट से। आज की खबर उससे भी ज़्यादा दुख देने वाली है, क्योंकि जिनकी डेथ हुई उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। और उससे भी ज़्यादा दुख भरी खबर यह है कि जिस कारण से उनकी डेथ हुई, क्योंकि 19 साल कोई उम्र नहीं होती है ना। बताया जा रहा है कि पहले बता दूं किसकी डेथ हुई है। दंगल मूवी आपने देखी होगी, आमिर खान की एक बेटी थी बबीता, छोटी, और जिनका नाम था सुहानी भटनागर। अ, सुहानी भटनागर जी का देहांत हुआ है 19 साल की उम्र में। हालांकि उन्होंने आगे काम नहीं किया फिल्मों में, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। लेकिन बताया जा रहा है कि उनको कुछ दिन पहले एक फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद उन्होंने कोई पेन किलर खाया, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया। और उसके बाद ये सब चीज़ें कहाँ पे हुई, क्या मेडिसिन खाई, क्या अंडरलाइन कोई और बीमारी भी थी, क्या उनकी किडनी पे असर आ गया था, ये सब चीज़ें अभी पता नहीं चल पाई हैं। सिर्फ इतना ही पता चला है कि उनकी बॉडी में पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिसको हम फ्लूड कहते हैं, एनासार्का कहते हैं। उसका रीज़न प्रॉपर अभी पता नहीं चल पाया है। सिर्फ इतना पता चला कि उनको एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनका फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद कोई दवाई उनको रिएक्ट करी और उसके बाद वो पानी भरना शुरू हो गया। ऐसा बहुत कम होता है कि एक दवाई देने से कोई इस तरह का कोई पानी भरना शुरू हो जाए और दवाई बंद करने से वो ठीक हो जाए। अगर वो लंबे समय तक वो दवाई खाता जाए पेशेंट, और उसकी किडनी पे असर पड़ जाए, लिवर पे असर पड़ जाए, या कुछ ऐसी, जब तक कोई अंडरलाइन कोई बीमारी ना हो, तो ऐसा बहुत कम होता है कि अंडरलाइन कोई बीमारी थी और हमें पता नहीं था। जैसे कि अंडरलाइन कोई किडनी की प्रॉब्लम हो और हमें पता ना हो और हम दवाई खाते जाएं, पेन किलर, और उसके ऊपर वो किडनी इंजरी हो जाए। तो शायद कोई ना कोई ऐसी चीज़ रही है। मैं कह नहीं सकता हूँ, सच बताऊँ तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि आखिर हुआ क्या। बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में उनका इलाज चल रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद भी उनकी जान नहीं बचा पाए डॉक्टर्स, और उनका आज देहांत हो गया। ये 1 घंटा पहले की खबर है। सुन के बहुत ख़राब लग रहा है कि इतनी यंग एक जो उभरता हुआ टैलेंट था वो चला गया। और उससे भी दर्दनाक ये है कि जिस कारण से वो गई हैं, अभी तो डिटेल आनी बाकी है कि एक्चुअली क्या हुआ, क्या पेन किलर ने ऐसा क्या कर दिया, या वो कौन सी दवा थी जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा ये प्रॉब्लम हुई है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि पेन किलर का सेवन कम से कम करना चाहिए। और अगर आपको कभी रिएक्शन हो भी जाए किसी एक दवा से, तो उसका नाम नोट करके रखें। जब भी आप कभी जाएं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि मुझे इस दवाई से एलर्जी है। आप नहीं बताएंगे तो वही दवा फिर दोबारा दे देंगे, तो वही, और कई बार स्लोली एक्ट करती हैं दवाइयाँ, प्रॉब्लम करती हैं, नहीं पता चलता पेशेंट को। शायद इस केस में क्या हुआ, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। सिर्फ इतना पता चल पा रहा है मोटा मोटा कि कोई दवाई उनको रिएक्शन करी जिससे उनके बॉडी में पानी भर गया। ज़्यादातर ऐसे केसेस में या तो कोई बहुत सीवियर एलर्जी हुई हो, अगर कोई सेप्ट्रान नाम की दवाई दे दी हो, उससे होता है सी जॉनसन सिंड्रोम होता है। या फिर कोई पेन किलर ऐसा था जिसने उनकी किडनी पर असर करा हो, जिसकी वजह से उनके बॉडी में फ्लूइड भर गया हो और वो दवा बंद ना हुई हो, लगातार चलती रही हो। तो ये सब चीज़ें अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ दुख भरी खबर यही है कि वो जा चुकी हैं, और मैं तो सिर्फ प्रे करूँगा भगवान से कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और बहुत दुखद है। तो आप लोग सोच समझ के खाएं ये दवाइयाँ, और बिना पूछे डॉक्टर से सेल्फ ट्रीटमेंट करना। कई लोग डाइक्लोफेनेक, एक हरे रंग की गोली है जी, हम खाते रहते हैं, अपने आप पेन किलर खाते रहते हैं, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अंडरलाइंग बीमारियां ऐसी होती हैं जहाँ किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है। इन लोगों को पेन किलर सोच के खानी चाहिए। और पेन किलर खाने से ब्लड प्रेशर भी बहुत जल्दी बढ़ता है, और फ्लूइड रिटेंशन तो होता ही है। ठीक है, तो चलिए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, बस इतना ही बोलूँगा।